कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। विक्रमी संवत 2082। ये मैं ईयर 82 नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ईयर चलेगा इसमें 29 मार्च 2025 से मार्च 2026 तक। ये विक्रमी संवत की बात हो रही है, जिसमें कि राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य होंगे। तो मैं कुछ विश्लेषण कर रहा था ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी, फाइनेंस, डिमोनेटाइजेशन, करेंसी। मुझे याद है, आप लोगों को पुराना वक्त भी याद आ गया होगा। 8 नवंबर 2016 शाम के 8 बजे रात के, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अचानक ही आते हैं, और वो भी शनि का नंबर 8, उसी समय में डिक्लेरेशन, चाहे वो तारीख हो या समय हो, कि डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, जबकि उनके अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री को भी ये बात पता नहीं थी। केतु इज सीक्रेट, चीजों को संभाल के रखना। और अगर केतु सूर्य के नक्षत्र में आ जाए तो वो बहुत ही अथॉरिटी के साथ चीजों को इंप्लीमेंट करवा देना। और ऐसे ही कॉम्बिनेशन कुछ 2082 संवत, विक्रमी संवत, मतलब ये समय जो मैंने आपको ईयर के हिसाब से शुरू में बता दिया है, इसी समय के ड्यूरेशन में, और वो भी कौन से माह में कब क्या होने वाला है, उसका विश्लेषण आपको मैं दूंगा, जिसमें कि जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ चीजें समझने को मिलेंगी। तीनों ही कुंडलियां, चाहे वो विक्रमी संवत की हो जो स्क्रीन पर दिखाई गई है आपके लिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की या भारत की। देखिए, विक्रमी संवत की कुंडली को एक बार आप ध्यान से देखिए, क्या इंडिकेशन दिखाई दे रही है इसमें। जब भी ट्रेड हम करते हैं, कोई ट्रेड होता है, तो उसको हम मरकरी से कनेक्ट करते हैं, बुध से। चाहे वो करेंसी हो, ट्रेड हो, स्टॉक मार्केट को हो, फाइनेंसेस हो। सो देखिए, संजोग की बात है कि कुंडली भी सिंह लगन की ही आई है, और सिंह लगन की कुंडली का मतलब है कि 11th, आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, इच्छा पूर्ति, उनका लॉर्ड बुध। और आप अपनी इच्छाओं को स्टोर कहाँ करने जा रहे हैं? सेकंड हाउस में, क्योंकि धन कमाते हैं 11th हाउस में, स्टोर करते हैं सेकंड हाउस में, वो आपका बैंक होता है। उसका लॉर्ड भी मरकरी, मूल त्रिकोण राशि को लिया हुआ है। और मरकरी एक तो दोनों राशियों का समावी, मतलब आप डिजायर्स भी पूरी करेंगे मरकरी से संबंधित, और उन्हें पूरा करके स्टोर भी करेंगे। केतु वहीं बैठा हुआ है सेकंड में, रिस्टोरेशन चल रही है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के केतु हैं, सूर्य के नक्षत्र के हैं। और देखिए, यहाँ पर बुध ने नक्षत्र भी किसका लिया है? यहाँ पर रेट्रोग्रेड कंबस्ट बेशक जरूर है, लेकिन शनि के। और शनि कहाँ चले गए हैं? 7th हाउस, दिग्बली। और सोचिए, बुध का अष्टम घर में होना और मंगल उसकी राशि में, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन की कुछ बड़ी तैयारी, कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट होने जा रहा है जो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि केतु भी प्रभाव में है, अष्टम घर को प्रभावित कर रहे हैं। और 8वां घर मतलब सडन गेन्स, कुछ मतलब छुपा हुआ, गड़ा हुआ, जो अचानक ही पब्लिक के सामने कुछ बड़ा आने वाला है। याद कीजिए, मैंने आज से 1.5 वर्ष पहले भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शन की थी डिमोनेटाइजेशन के बारे में, कि 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है। वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आने वाले समय में आप मैच करते रहिएगा सारे कॉम्बिनेशंस को, क्योंकि तब मैंने 2082 संवत का उतना आधार उस लेवल पर नहीं लिया था, जो जिसमें कि राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी इस वर्ष सूर्य ही होंगे। सो क्या कनेक्शन है? अगर हम भारत की कुंडली में ले चलता हूं मैं आपको, देखिए भारत की कुंडली आप देखिए। अब इस समय जो दशांतर दशा चल रही है भारत की कुंडली में, जिसमें कि चंद्रमा में सूर्य का अंतर, जो कि 5 मार्च 2025 से शुरुआत होगी, और ये 4 सितंबर 2025 तक ये सिलसिला चलेगा। और जो चंद्रमा में ये जो सूर्य का अंतर है, सूर्य मीन्स अथॉरिटी, पावर। एंड सूर्य 13 मई 2025 से 13 या 12 जून 2025 के मध्य होंगे
अपनी वृषभ राशि में। और अगर हम चंद्र कुंडली का विचार करें इसी कुंडली से, तो सूर्य 11th हाउस में चले जाएंगे और उससे पहले 10th हाउस में होंगे। और अगर हम गोचर की बात करें तो सूर्य को 10th हाउस, 11th, 3rd, 6th गोचर में बेहतरीन फल देते हैं। और ये जो अगला वर्ष है, ये जितने भी दुनिया के शासक होंगे वो कठोरता से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जनता कुछ कर नहीं पाएगी। जो शासक चाहेगा वो करवा लेगा उन नियमों का पालन, चाहे वो नियम अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम मोदी जी की कुंडली के ऊपर विचार करें अभी इस समय, तो मोदी जी की कुंडली में इस समय जो महादशा अंतर्दशा चल रही है, मंगल महादशा में बुध का अंतर चला हुआ है और ये चलेगा 2 जून 2025 तक। और अगर इसके बाद के अंतरों की बात करें तो देखिए ना, भारत की कुंडली में जो मैंने ट्रांजिट बताई आपको, और इस कुंडली में मंगल में केतु का अंतर, ये चलेगा 2 जून 2025 से 29 अक्टूबर 2025 के मध्य। अब देखिए ये केतु कहाँ बैठा है, 11th हाउस में। और केतु मरकरी के साथ, मरकरी मीन्स अष्टमेश। अब देखिए वही करेंसी के जो कारक हैं मरकरी, उनका कनेक्शन 8th लॉर्ड, हिडन गेम्स का लॉर्ड 11th हाउस में चला गया है मरकरी, और वो भी सूर्य के नक्षत्र में विद फुल ऑफ अथॉरिटी, पावर, डिसीजन मेकिंग। एंड केतु वो भी उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य के ही नक्षत्र में है, कि कुछ बहुत ही सीक्रेट तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा जनता को। तो भारतीयों के लिए एक मैसेज है कि आप सोच समझ के, जो लोग पहले काला धन रखते थे, डिमोनेटाइजेशन के बाद ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आई थी कि कई लोगों का पानी में पैसा मिला, कुछ रास्ते में पैसे धन बिखरा हुआ था, बंडलों के बंडल नोटों के। तो बी केयरफुल, बिकॉज आप बेटर है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दीजिए, अगर आपके पास करेंसी है जमा कर दीजिए। बिकॉज अब कुछ ऐसा समय आने वाला है कि कुछ सरकार ऐसे नियम बनाने वाली है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस से अ, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। मीन्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में लोग ज़्यादा उतरेंगे। ये जो पेपर मनी है इसको लोग खुद ही डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज अचानक ही स्क्रैप हो जाएंगी ये चीज़ें। और रही बात डिमोनेटाइजेशन की, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि पूरे तरीके से अचानक ही मोदी जी फिर से बोलेंगे कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, लेकिन सिमिलर टू डिमोनेटाइजेशन होगा, पता ही नहीं चलेगा। आप याद कीजिए वो समय जब अचानक ही मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभाली, लोगों को एक समय दिया। भारत में आई थिंक 30, 40, 50 करोड़ लोग ऐसे थे गांवों में जिनके पास खाते नहीं थे, बैंक खाते। रूल रेगुलेशन बनाया गया है कि इन लोगों के पास, सबके पास खाता होना चाहिए। तो अब सोचिए कि एक इंसान की सोच, डेप्थ, गहराई, कि वो क्या करने वाला है। यही होता है जब केतु, सूर्य, बुध 11th हाउस में चले जाते हैं, तो ये एक ऐसा शासक जिसके बारे में जनता को कभी पता ही नहीं होता है, लेकिन उसकी प्लानिंग फ्रेमवर्क जबरदस्त होता है। वो आगे की सोच कर चलता है, तो कुछ ऐसा ऑलरेडी प्लान बन चुका है मोदी जी के माइंड में, वो तैयारी कर चुके हैं। सिमिलर कॉम्बिनेशन 2025 में आपको सारी डेट्स मैंने कनेक्ट करवा दी हैं, ट्रांजिट भी कनेक्ट करवा दी है सूर्य की। भारत की कुंडली में जब सूर्य वृषभ राशि में होंगे, आप खुद सोचते चले जाइएगा, जब 11th हाउस में, इनकम हाउस में, डिजायर्स के हाउस में, पॉपुलैरिटी के हाउस में वो सूर्य होंगे, तो वो क्या करेंगे जब वो 13th मई 2025 से अराउंड 12th जून 2025 के मध्य होंगे। तो ये सारे के सारे कनेक्शन दिखाई दे रहा है इसमें कि लोग खुद ही करेंसी को डिस्कार्ड करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उतरना शुरू करेंगे। और ये वही समय होगा जब भारत की सत्ता, प्रभु सत्ता पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉलर ज़्यादा प्रभावित होगा, कुछ एक तो प्रभावित होगा। इसमें बड़ी-बड़ी करेंसीज़, पौंड यूके का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आने वाला है, पौंड गिरने वाला है।
इस करेंसी की वैल्यू और मतलब बहुत नीचे जाने वाली है। यूरो में भी इम्पैक्ट आएगा और भी जो बड़ी-बड़ी करेंसीज़ हैं इम्पैक्ट में आएँगी बिकॉज़ कुछ एक नई करेंसी 2025 में ये जो भारत विक्रमी संवत 2082 नरेंद्र मोदी जी की कुंडली ये तीनों के कॉम्बिनेशन कुछ बता रहे हैं कि एक नई करेंसी का प्रचलन, एक नई करेंसी अचानक ही निकल कर आएगी एशिया में जिसमें कि बाकी भी जो कुछ और कंट्रीज हैं उसका पार्ट बनना पसंद करेंगी। एक्सचेंज रेट बहुत कम हो जाएगा और ये जो करेंसी होगी इसको डिजिटली मे बी यूपीआई से, जैसे कि आपको याद होगा आज से 8 माह पहले अराउंड भारत का यूपीआई सिंगापुर के साथ भी उसे कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसी तरह के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की यूपीआई की कनेक्टिविटी या किसी और तरीके से भारत की बाकी देशों के साथ और उस मुद्रा का प्रचलन जिसमें कि करेंसी रेट कन्वर्जन बहुत कम होगा, नुकसान नहीं होगा। आप अपने पैसे के साथ ही प्ले करेंगे क्योंकि जब भी आप डॉलर में बार-बार कन्वर्जन करते हैं, तो कहीं न कहीं आप जब डॉलर खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं, तो कन्वर्जन इतना ज़बरदस्त होता है कि आप दोनों तरफ से पैसा लूज़ करते हैं। सो दोस्तों, ये इंडिकेशंस ज़बरदस्त हैं, कुछ होने वाला है। बेटर है कि गवर्नमेंट को टैक्स पूरा पे करें, भारतीयों के लिए ये स्पेशली मैं कहने वाला हूँ, पे योर टैक्सेस क्योंकि शनि के नक्षत्रों में भी ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। अगर भारत की कुंडली में देखें, तो ये डिफ़िकल्ट होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, कैश में एसेट्स पड़ी हुई हैं, फिर बाद में अगर आप पे करने भी जाएँगे तो कैश को ऑनलाइन में आप कन्वर्ट नहीं करवा पाएँगे। तो ये बेस्ट समय होगा आपके लिए कि आप इन चीज़ों से बचें। आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस होंगे, आप ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आप लोगों को 2025 और 26 मार्च तक, जिसमें विक्रमी संवत 2082 और क्या-क्या करने वाला है, इसके ऊपर कुछ और भी विश्लेषण देने वाला हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।